प्रत्यय का। देखिए प्रत्यय एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से एक दो प्रश्न आपके यहाँ आ जाते हैं। देखिए आपके यहाँ सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यह आते हैं, या तो उपसर्ग से आएंगे या प्रत्यय से आते हैं या संधि से। यहाँ से बिल्कुल निश्चित है कि आपके यहाँ आना ही आना बिल्कुल तय है। टेट में भी आपके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि यहाँ हिंदी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रति और दूसरा होता है अय। प्रति का मतलब होता है बाद में यहाँ अर्थ लिया जाएगा, अय मतलब होता है आने वाला। कोई ऐसा शब्द या शब्दांश हो जो किसी शब्द के बाद में आता है और बाद में आने के बाद उस शब्द में एक विशेषता ला देता है, नयापन ला देता है, वह कहलाता है प्रत्यय। फिर से आप जानिए प्रत्यय क्या होगा? जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में आकर जुड़ जाता है और उस शब्द में नए शब्द का निर्माण करता है, यानी वह शब्द तो रहेगा ही, लेकिन वह शब्द क्या करेगा? नए शब्द का निर्माण करता है, वह प्रत्यय कहलाता है। हालांकि परिभाषा आपसे 3 पूछी जाएगी, जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। वह परिभाषा क्या होगी? पहली परिभाषा यह पूछी जाएगी कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर और उस शब्द के मूल अर्थ को प्रभावित कर देता है, वह क्या कहलाता है? प्रत्यय। कभी प्रभावित होता है और कभी प्रभावित नहीं भी हो सकता है, लेकिन वैसे प्रायः जब किसी शब्द में लगता है तो उसमें कुछ न कुछ नया परिवर्तन हो जाता है, वो शब्द कुछ न कुछ नए रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब एक परिभाषा तो आपने जाना कि प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेंगे? बाद में। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? पहले। उपसर्ग की पहले मैंने चर्चा इसके पहले लेक्चर में किया। लेकिन अगला प्रश्न यह बनता है, तो जैसे कैसे जानेंगे आप? जैसे हमारे पास शब्द था जेठ, और जेठ में आपसे पूछा गया कि आनी लगा दिया जाए तो यह नया शब्द क्या बनेगा? जेठानी बन जाता है। शब्द था जेठ और इसको बना लिया गया क्या? जेठानी। अरे गांव की वही जो जेठानी देवरानी होती है वही शब्द है। तो जेठ शब्द में आनी प्रत्यय लगा है, तो आप क्या बताएंगे कि जेठानी बन गया। अब ये शब्द क्या बन गया? जेठानी। तो इस प्रकार से दूसरा शब्द है लघु। लघु मतलब क्या होता है? छोटा, और ता लगा दोगे तो यह क्या बन जाएगा? लघुता। तो क्या इस लघु में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? लघु मतलब छोटा, लेकिन लघुता जैसे हो जाता है, ये क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा में भी बन जाता, परिवर्तित हो जाता है। पंडित धन आइन बराबर क्या हो जाता है? यह पंडिताइन बन जाता है। तो इस प्रकार से जब किसी शब्द के बाद में आकर जुड़ता है तो उस शब्द को क्या कर देता है? थोड़ा सा प्रभावित कर देता है, वह शब्द नए रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके अर्थ भी कुछ न कुछ अन्य अर्थ देने लगते हैं, कुछ न कुछ अर्थ भी प्रभावित होता है। और प्रश्न यह बनता है तीसरा कि अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? आप बताएंगे 2। एक होगा कृत प्रत्यय, दूसरा होगा तद्धित प्रत्यय। कृत वह प्रत्यय होता है जो धातु के अंत में, ध्यान लीजिए, कृत, कृत का मतलब होता है क्रिया से लीजिए, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये मैंने आपको बताया भी है। जैसे हम बोलते हैं चलना, खाना, पीना, लिखना, इन सब में अगर ना हटा दिया जाए तो खा, पी, लिख, पढ़, पठ, ये सब क्या होती हैं? धातुएं। तो अगर धातु के अंत में प्रत्यय लगाया जाए तो वह क्या कहलाएगा? कृत शब्द से कृत, यानी जो धातु के अंत में क्रिया के, क्रिया क्या होती है? क्रिया बन। फिर से एक बार जानिए, कृत, कृत को आप लीजिएगा क्रिया से अर्थ, इसका अर्थ क्या लेंगे? क्रिया से। लेकिन क्रिया किससे बनती है? धातु से बनती है। जैसे चलना क्रिया है, चलना में चल धातु है और ना प्रत्यय है। खाना में खा धातु है, ना प्रत्यय है। इसी प्रकार से पढ़ना में पठ धातु और ना प्रत्यय होता है। इस प्रकार से खा, पी, पठ, लिख, इन शब्दों के बाद में जो शब्दांश जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। अब प्रत्यय के भेद हो गए, 2 हो गए। तो जब धातु के अंत में जोड़ा जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। तो जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ शब्द हमने क्या लिया? लिख। लिख शब्द को आवट अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यह नया शब्द बनता है क्या? लिखावट। इसी प्रकार से लिख शब्द में अगर आई शब्द जोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? लिखाई। लिख शब्द में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यह शब्द बन जाता है लिखना।
इस प्रकार से जब धातु में प्रत्यय लगाया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कृत धातु से यानी कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो प्रत्यय क्रिया में लगेगा वही कृदंत प्रत्यय कहलाएगा, और कृत शब्द से बने प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने यह जाना कि जो धातु में लगेगा वह क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय। दूसरी बात रह गई, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वह होता है जो प्रत्यय संज्ञा में लगे, सर्वनाम में लगे और विशेषण में लगता है, वह क्या कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है, तद्धितांत शब्द के नाम से इसको हम जानते हैं। तद्धित से बना शब्द ये क्या कहलाता है, तद्धितांत, और कृत शब्द से बना क्या कहलाता है, कृदंत। इसका अर्थ होता है कृत धन अंत। कृत है, कृत प्रत्यय है अंत में जिसके, वो क्या कहलाएगा, कृदंत। तद्धित धन अंत, तद्धित प्रत्यय है अंत में जिसके, अर्थात वह क्या कहलाएगा, तद्धितांत। तो आपने अच्छा, तो लेकिन ये तद्धित वाला हम जानेंगे कैसे, तो कहाँ कहाँ लगेगा, संज्ञा के साथ भी लगता है, सर्वनाम के साथ भी लगेगा, विशेषण के भी साथ लगता है, इसलिए इनको हम तद्धित प्रत्यय, तद्धितांत शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास शब्द था मानव। मानव शब्द क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, ता लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मानवता। इसी प्रकार से अपना शब्द क्या होता है, सर्वनाम, लेकिन उसी में पन लगा दोगे तो यह नया शब्द क्या बन जाएगा, अपनापन हो जाता है। इसी प्रकार से काला शब्द क्या था, विशेषण, पन लगा दोगे तो यह नया शब्द क्या बनेगा, कालापन हो जाएगा। रंग क्या है, विशेषण, और ईला लगा दोगे तो यह क्या बन जाएगा, रंगीला। तो जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय प्रायः उसी प्रकार से रहते हैं। अब आपको यह जानना है कि संज्ञा में लगा है कि वह धातु में लगा है, कि सर्वनाम में लगा है, कि विशेषण में। अगर धातु में लगा होगा तो वह कृदंत कहलाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगेगा तो वह तद्धितांत कहलाएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं उन प्रत्ययों की जो प्रत्यय आपके यहाँ सर्वाधिक पूछे जाते हैं। उन प्रत्ययों के बारे में हमको जानना है कि वह शब्द कौन कौन से होंगे, इनको हमें जानने की जरूरत है। जैसे पहला शब्द मैं लेता हूँ क्या, आई। जैसे आई प्रत्यय हमको लगाना, देखना है, तो लिख क्या होगी, धातु आई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखाई। इसी प्रकार से पठ धातु में आई प्रत्यय लगा दिया जाए तो यह क्या बन जाएगा, पढ़ाई। लड़ शब्द होता है, धातु आई प्रत्यय लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, लड़ाई। इसी प्रकार से खींच, खींच शब्द क्या हो, धातु होती है, आई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, खिंचाई। लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई, खिंचाई, इस प्रकार से शब्द जो भी आएंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, आप बता देंगे आई। इसी प्रकार से अगला ता या ती आता है, जैसे खप, और उसके बाद में ता प्रत्यय है तो यह शब्द बन जाएगा खपत। बच मतलब होता है बचने के अर्थ में, ता हो जाए तो बचत। यहाँ बचत में प्रत्यय क्या लगा है, ता। कम शब्द आप जन ही रहे, थोड़े को, और ती लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कमती। घट मतलब घटना, ती लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, घटती। तो खपत में आपका क्या हो जाएगा, ता। बचत में प्रत्यय ता, कमती में प्रत्यय ता, घटती में प्रत्यय ती, रंगत में प्रत्यय ता होगा। इसी प्रकार से शब्द आपके और भी बनते हैं। अब अगला शब्द हमने लिया है आओ। आओ शब्द जैसे घूम धन आओ, तो घूमना एक क्रिया होती है, घूम और ना लगा दो कि घूमना, आओ लगा दो तो क्या हो जाएगा, घुमाओ। चुना धन आओ बराबर क्या होगा, चुनाव। दूर धन आओ बराबर क्या होता है, दुराव। बच धन आओ बराबर क्या होता है, बचाओ। इस प्रकार से आओ 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 सब में क्या लगा है, आओ प्रत्यय। यहाँ से आओ वाला कम पूछता है, या तो आई को पूछेगा और दूसरा इया वाला प्रत्यय खूब पूछता है। जैसे घाट धन इया बराबर, या घट धन इया बराबर क्या बन जाएगा, घटिया।
बढ़ धन या बराबर क्या हो जाएगा, बढ़िया। छल धन या बराबर क्या हो जाएगा, छलिया। इस प्रकार से आपके यहाँ घटिया, बढ़िया, छलिया, मलिया, इस प्रकार शब्द जो बनते हैं उसमें प्रत्यय पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, या प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से अगला शब्द हम लेते हैं आवट। जैसे आवट शब्द में बन धन आवट बराबर क्या होगा, बनावट। लिख धन आवट बराबर क्या होगा, लिखावट। सजाना धन आवट बराबर क्या होता है, सजावट। तो बनावट, लिखावट, सजावट, मिलावट, इस प्रकार शब्द जो भी होंगे सब में प्रत्यय क्या लगा है, आवट। इसी प्रकार से अगला शब्द आता है आहट। या भी पूछा जाता है, आवट भी पूछा जाएगा और आहट भी पूछने की उम्मीद बनती है। जैसे चिल्लाना धन आहट बराबर क्या हो जाएगा, चिल्लाहट। घबराना धन आहट बराबर क्या हो जाता है, घबराहट। अकुलाना धन आहट बराबर क्या हो जाता है, अकुलाहट। चिकना धन आहट बराबर क्या होता है, चिकनाटा, ओ चिकनाहट, सॉरी। चिकना धन आहट बराबर क्या होगा, चिकनाहट होगा। तो इसमें ऐसे शब्द पूछा जाएगा, चिल्लाहट, घबराहट, अकुलाहट, चिकनाहट। तो इस प्रकार शब्द में पूछेगा कौन सा प्रत्यय है तो आप बता देंगे यह आहट प्रत्यय लगा हुआ है। एरा शब्द लगता है, एरा कम पूछने की उम्मीद है। जैसे लुट धन एरा बराबर लुटेरा। मामा धन एरा बराबर ममेरा। चित्त धन एरा बराबर क्या होता है, चितेरा होता है। इस प्रकार से एरा प्रत्यय लगाया गया। ये इयल शब्द खूब पूछा जाता है। घट धन इयल बराबर क्या हो जाएगा, घड़ियल। मार धन इयल बराबर मरियल। सड़ धन इयल बराबर क्या होगा, सड़ियल। तो घट धन इयल बराबर घड़ियल, मार धन इयल बराबर मरियल, सड़ धन इयल बराबर सड़ियल। तोंद धन इयल बराबर क्या होता है, तोंदियल। जिसका पेट खूब निकला हो उसे क्या बोलेंगे, तोंदियल बोलते हैं। तो इस प्रकार से आकू, आकू का मतलब लड़ धन आकू बराबर क्या होगा, लड़ाकू। और पठ धन आकू बराबर क्या हो जाता है, पढ़ाकू होता है। तो आकू आकू वाला प्रत्यय पूछने की उम्मीद कम बनती है, लेकिन यहाँ से आई, या, आवट, आहट और इयल, इन सारे शब्दों पर आपको ध्यान देना है। और बाकी पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा से प्रश्न इन्हीं सबसे पूछा जाता है। इसी प्रकार से आपसे हम बात करते हैं बड़ा। तो जैसे मेल धन आ बराबर क्या होता है, मेला। ठेल धन बड़ा बराबर क्या होता है, ठेला। मार धन बड़ा बराबर क्या होगा, मेला। पोत धन आ बराबर क्या हो जाता है, पोता। बोल धन आ बराबर बोला। सुत धन बड़ा क्या हो जाता है, सुता। शुक्ल धन आ बराबर क्या हो जाए, शुक्ला। जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं आरपी शुक्ला, तो मैं क्या बोलता हूँ, आरपी शुक्ल। मैं आरपी शुक्ल चंद्रा इंस्टीट्यूट, ऐसा मैं बोलता हूँ। या मेरा नाम कोई पूछता है मेरा नाम क्या है, मैं बताता हूँ आरपी शुक्ल, तो आप देखते होंगे। लेकिन मैं कभी आरपी शुक्ला नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आरपी शुक्ला अगर कोई बोलेगा तो इसका मतलब है कि वह कोई एक लेडीज पढ़ा रहा है। तो आप लोग कल्पना करेंगे कि भाई लेडीज की तो आवाज़ है नहीं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारी आवाज़ पहले आ जाए और फोटो मेरा बाद में आवे, तो आप लोग क्या सोचेंगे, आवाज़ तो आ रही है किसी पुरुष की और बात हो रही है शुक्ला की। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो शुक्ल और शुक्ला में अंतर जानेगा। सुत होता है पुत्र के लिए, सुता होता है किसके लिए, स्त्री के लिए। इसी प्रकार से शुक्ल होगा पुरुष के लिए, शुक्ला होगा स्त्री के लिए, मिश्र होगा पुरुष के लिए, मिश्रा होगा। इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। तो संस्कृत में स्त्री प्रत्यय आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग का बोध, जब बड़ा प्रत्यय लगा दिया जाता है तो प्रायः वह स्त्रीलिंग का बोध कराने लगता है। जैसे आत्मज होता है पुत्र के लिए, आत्मजा हो जाता है पुत्री के लिए। अच्छा, इसी अनुज होता है भाई के लिए, अनुजा होता है बहन के लिए। तो अगला शब्द आता है जैसे मेला, ठेला, मारा, पोला, पोता। तो इस प्रकार से अगला शब्द है ना। ना वाला तो प्रायः हर क्रिया में लगा हो। जैसे उड़ धन ना बराबर उड़ना, बोल धन ला बराबर बोलना, लिख धन ना बराबर लिखना, पठ धन ना बराबर पढ़ना, ठेल धन ना बराबर ठेलना। हर क्रिया में प्रायः ना प्रत्यय ही लगाया जाता है। अब और भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रायः यही लगा हुआ मिलता है। उसी प्रकार से आवना, सुहाना धन आवना बराबर सुहावना। लुभावना धन आवना बराबर क्या हो जाता है, लुभावना। ये प्रश्न आवना से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे ये 10 धन वहाँ बराबर दसवां, 5 धन वहाँ बराबर पांचवां, 7 धन वहाँ बराबर क्या होगा, सातवां।
25 धन वहाँ बराबर 25वां, 1000 धन वहाँ बराबर 1000वां। हम ऐसे शब्द बना सकते हैं और 1000वां शब्द में पूछेगा प्रत्यय क्या है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा वहाँ। इसी प्रकार से अगला शब्द क्या होता है आन। तिरछा धन आन बराबर तिरछान, लंबा धन आन बराबर लंबान, चौड़ा धन आन बराबर क्या होगा चौड़ान, धस धन आन बराबर क्या होगा धसान, मिल धन आन बराबर क्या होगा मिलान, लड़ धन आन बराबर क्या होगा लड़ान। इस प्रकार से हमारे शब्दों को, ये भी प्रश्न आपके शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। पन वाला तो आपको बिल्कुल पता ही है, हर लोगों के जुबान पर होता है, जैसे काला धनपन बराबर कालापन, लड़का धनपन बराबर क्या हो जाएगा लड़कपन, पागल धनपन बराबर पागलपन, बहरा धनपन बराबर बहरापन, बच्चा धनपन बराबर बचपन होता है। इसी प्रकार से काला धनपन बराबर क्या होगा कालापन, भोला धनपन बराबर भोलापन होता है। इस प्रकार से पन वाले शब्द आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनको बिल्कुल सबको पता भी है, अंत में पन लगा होता है उसी को हम निकाल देते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि जैसे बचपन होगा तो बचपन को हम क्या बोलते हैं बच्चा धनपन होगा, लड़कपन क्या होगा लड़क धनपन नहीं होगा, क्या होगा लड़का धनपन होगा। तो इसलिए इनको ध्यान रखना मित्रों। अब हम बात करते हैं पा की, जैसे बूढ़ा धन पा बराबर क्या होता है बुढ़ापा, मोटा धन पा बराबर क्या होगा मोटापा, राण धन पा बराबर क्या होता है रणापा। इसी प्रकार से यहाँ पा वाले भी शब्द आपसे पूछने की उम्मीद बनती है। आयत शब्द तो बिल्कुल पूछना तय होता है, जैसे बहुत धन आयत बराबर क्या होता है बहुतायत, पंच धन आयत बराबर पंचायत, अपना धन आयत बराबर क्या होता है अपनायत। यह शब्द भी पूछने की उम्मीद खूब होती है कि बहुत धन आयत बराबर क्या होगा बहुतायत। आस शब्द होता है मीठा धन आस बराबर मिठास, खट्टा धन आस बराबर खटास, प्यारा पी धन आस बराबर क्या होता है प्यास, हुल धन आश बराबर क्या होगा हुलास। ऐसे शब्द आपके यहाँ बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्या है चाहत, चाह धन ता बराबर क्या होगा चाहत, रंग धन ता बराबर क्या होगा रंगत, बच धन ता बराबर क्या होगा बचत, खप धन ता बराबर क्या होगा खपत। ये शब्द प्राय क्या हुआ मुझे लगता है 2 बार आ गया है, हाँ यथायथ हुआती। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर हम लगा दिए हैं बड़ी, बड़ी से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तेल शब्द क्या है मूल शब्द है, बड़ी लगा दोगे तो तेली हो जाएगा। माल शब्द में क्या बड़ी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा माली हो जाएगा। गाल शब्द में बड़ी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा गाली हो जाएगा। कुमार शब्द में ई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा कुमारी। बोल शब्द में बोली ये लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बोली हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको तेली माली गाड़ी कुमारी बोली आदि शब्दों को ऐसे आप बना सकते हैं। तो ई वाला भी मान, लेकिन एरा महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा एरा भी 2 बार आ गए, लुट धन एरा बराबर लुटेरा, बस धन एरा बराबर बसेरा, कांस धन एरा बराबर कसेरा। ये वाला भी ये आसान शब्द होता है, कोई बहुत बड़ा यहाँ देखने की जरूरत नहीं। जैसे दूध वाला दूध धन वाला, पानी धन वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, तो ये सब वाला निकाल देंगे तो ये आसान शब्द होता है, इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आया कि जैसे तर्क धन इक बराबर क्या होता है तार्किक, यहाँ क्या हो जाता है छोटा के स्थान पर बड़ा हो जाता है। समाज धन इक, इसका विग्रह करेंगे थोड़ा सा कठिन होता है, तर्क धन इक होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तर्क धन इक बराबर क्या होता है तार्किक। समाज धन सामाज नहीं होगा, समाज धन इक होगा बराबर क्या होगा सामाजिक। धर्म धन इक बराबर क्या होगा धार्मिक। कर्म धन इक बराबर क्या होता है कार्मिक। इसी प्रकार से अगला शब्द क्या है हरा। सोना धन हरा बराबर क्या होगा सुनहरा। इक धन हरा बराबर इकहरा। 2 धन हरा बराबर क्या होगा दोहरा। 3 धन हरा बराबर क्या होगा तिहरा। तो यह भी प्रश्न कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये इक वाले को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और हमेशा यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद बनती है। अब क्या है बाजार, बाजार में बड़ाऊ लगाओगे तो क्या हो जाएगा बाजारू। दार शब्द में बड़ाऊ लगाओगे तो क्या बनेगा दारू। पेट में बड़ाऊ लगा दोगे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा पेटू। मोट में बड़ाऊ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा यह मोटू बन जाता है। अच्छा इसी प्रकार से ला शब्द है मझ धन ला बराबर क्या होता है मझला। लाड धन ला बराबर क्या होता है लाडला। श्याम धन ला बराबर क्या होगा श्यामला। इस प्रकार से ला वाले भी शब्द पूछने की उम्मीद।
कोट रीक से शब्द कोठ धन री बराबर कोठरी, मोट धन री बराबर मोटरी, छत धन री बराबर छतरी, कम धन री बराबर कमरी। इस प्रकार से हम नए शब्दों को बना सकते हैं। आइन शब्द भी यहाँ से महत्वपूर्ण शब्द होता है। जैसे पंडित धन आइन बराबर पंडिताइन, ठाकुर धन आइन बराबर ठकुराइन, चौबे धन आइन बराबर चौबाइन। अच्छा, तो इस प्रकार से पंडिताइन, ठकुराइन, चौबाइन, इस प्रकार से नए शब्द हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है इयत। असल धन असल धन इयत बराबर क्या होता है? असलियत। इंसान धन इयत बराबर क्या होता है? इंसानियत। खास धन इयत बराबर दोस्त क्या होगा? खासियत। इसी प्रकार से शब्द क्या होता है? इयत भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगला शब्द को लेते हैं गर। जैसे जादू धन गर बराबर क्या होगा? जादूगर। बाजी धन गर बराबर बाजीगर। सौदा धन गर बराबर क्या होता है? सौदागर। इस प्रकार से हमको शब्दों पर ध्यान देना है। एक शब्द और आता है और इसमें लिखा भी नहीं है, वह शब्द होता है, जैसे हम इसको बोलते हैं इन। जैसे तेल धन इन बराबर क्या होता है? तेलिन। माल धन इन बराबर क्या हो जाता है? मालकिन। मालिन होता है। इस प्रकार से ये शब्द तेलिन, मालिन आदि शब्द भी आपसे पूछे जाने की उम्मीद होती है। इस प्रकार मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि अगर इस तरीके से आपने पढ़ लिया है, इस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए और इनको एक बार दो बार जिसको मैंने थोड़ा सा टिक लगा दिया है उसको आप दोस्त बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी पढ़ना तो आपको सब पूरा चैप्टर है, पूरा पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं